हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। उसके हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब ट्राई किए थे। पिछले ऊपर आई बटन में आपको उसमें लिंक मिल जाएगा उस वीडियो के लिए। ठीक है, मैंने इसमें एक और भी ट्यूटर आपके लिए स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उसमें आपको रिसेंट अपडेट जितने भी सैंपल पेपर होंगे और जो भी सीबीएसई रिगार्डिंग जो भी क्वेरी वगैरह होंगे सारे उसमें सॉल्व कराई जाएंगे, उसमें बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज हम करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कुछ स्पेशल क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोला गया है, बोला गया है द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या बोला गया हमसे? द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये में लीनियर इक्वेशन दे रखी है पहली, और ये इक्वल टू में एक जो दे रखी है, में दूसरी दे रखी है। डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बोला गया के की किस वैल्यू के लिए इसके भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। आपको पता होगा कि तीन टाइप की लाइन होती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है कोइंसिडेंट लाइन जो एक के ऊपर एक होती है, एक होती है पैरेलल लाइन। किसके आंसर नहीं होते? रिपीट कराते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इसमें होते हैं नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन वेरीफाई होती है? तो आप लोगों को पता होगा, जब a1/a2 इक्वल टू हो जाए b1/b2 एंड देन नॉट इक्वल टू हो जाए c1/c2, देन ये जो कंडीशन होगी किसके लिए होगी? पैरेलल लाइन के लिए। फॉर पैरेलल लाइन x के आगे जो है वो a1, y के आगे जो है वो होगा b1, जो बचा हुआ है उसको इस साइड लेके आना पड़ेगा आपको, ये है c1। ठीक है, ये आपका a1, ये आपका a2, ये होगा b2, और ये लास्ट में आपका रहेगा c2। करना क्या आपको? बस जनरली इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। a1 की वैल्यू कितनी है? 3, a2 की वैल्यू कितनी है? 6, b1 की वैल्यू कितनी है? 5, b2 की वैल्यू कितनी है? k, नॉट इक्वल टू c1 में माइनस साइन लगाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड लिखा हुआ ये होगा 3 माइनस का, उधर होगा माइनस का 8, ये कैंसिल कर दो। कोई भी कोड कैसे सॉल्व कर लो, क्या निकलेगा यहाँ पे? 3k इक्वल टू 15, सॉरी 3k इक्वल टू 30 और k इक्वल टू 10। अगर k की वैल्यू 10 होगी तो एक कंडीशन कैसे निकल आएगी आपकी? नो सॉल्यूशन। तो k की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 10 लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे हम और भी क्वेश्चन करने वाले, हम अब पढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन के। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। उसके हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब ट्राई किए थे। पिछले ऊपर आई बटन में आपको उसमें लिंक मिल जाएगा उस वीडियो के लिए। ठीक है, मैंने इसमें एक और भी ट्यूटर आपके लिए स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उसमें आपको रिसेंट अपडेट जितने भी सैंपल पेपर होंगे और जो भी सीबीएसई रिगार्डिंग जो भी क्वेरी वगैरह होंगे सारे उसमें सॉल्व कराई जाएंगे, उसमें बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज हम करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कुछ स्पेशल क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोला गया है, बोला गया है द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या बोला गया हमसे? द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये में लीनियर इक्वेशन दे रखी है पहली, और ये इक्वल टू में एक जो दे रखी है, में दूसरी दे रखी है। डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बोला गया के की किस वैल्यू के लिए इसके भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। आपको पता होगा कि तीन टाइप की लाइन होती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है कोइंसिडेंट लाइन जो एक के ऊपर एक होती है, एक होती है पैरेलल लाइन। किसके आंसर नहीं होते? रिपीट कराते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इसमें होते हैं नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन वेरीफाई होती है? तो आप लोगों को पता होगा, जब a1/a2 इक्वल टू हो जाए b1/b2 एंड देन नॉट इक्वल टू हो जाए c1/c2, देन ये जो कंडीशन होगी किसके लिए होगी? पैरेलल लाइन के लिए। फॉर पैरेलल लाइन x के आगे जो है वो a1, y के आगे जो है वो होगा b1, जो बचा हुआ है उसको इस साइड लेके आना पड़ेगा आपको, ये है c1। ठीक है, ये आपका a1, ये आपका a2, ये होगा b2, और ये लास्ट में आपका रहेगा c2। करना क्या आपको? बस जनरली इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। a1 की वैल्यू कितनी है? 3, a2 की वैल्यू कितनी है? 6, b1 की वैल्यू कितनी है? 5, b2 की वैल्यू कितनी है? k, नॉट इक्वल टू c1 में माइनस साइन लगाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड लिखा हुआ ये होगा 3 माइनस का, उधर होगा माइनस का 8, ये कैंसिल कर दो। कोई भी कोड कैसे सॉल्व कर लो,
क्या निकलेगा यहाँ पे 3k इक्वल टू 15, सॉरी 3k इक्वल टू 30 और k इक्वल टू 10। अगर k की वैल्यू 10 होगी तो एक कंडीशन कैसे निकल आएगी आपकी, नो सॉल्यूशन। तो k की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको, 10 लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे हम और भी क्वेश्चन करने वाले, हम अब पढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन के। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, हमें जब भी तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी हो तो उसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर अगले में बार में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको एलिमिनेशन से आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन करते क्या है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2। यहां लिखना है आपको फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या करेगी 1 इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस में y। देन ये वैल्यू जो इक्वेशन आ जाएगी आपकी x के लिए, उसको लिख लेना इक्वेशन 3। आगे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। जिस वाली इक्वेशन से आप आंसर इक्वेशन बनाओगे, हमने जब फर्स्ट का यूज किया तो फर्स्ट में ही डालेंगे, हम क्या डालेंगे सेकंड में डालेंगे। तो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। पुट कर दो x की वैल्यू, यहां करते हैं। x के लिए हमने क्या लेट करी थी 5 माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां आएगा 2y, 5 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 2y इक्वल टू 0। देन y के लिए कितनी निकलेगी 0। इस कंडीशन में 0 निकल आई। अब क्या करेंगे, इस जो y की वैल्यू है ये वाली पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। हमेशा आप जो भी वैल्यू y की निकल रही होगी या जो भी वैल्यू निकल रही होगी आप उसको थर्ड में पुट कर देना। तो क्या थर्ड में लिखा है x इक्वल टू 5 माइनस वाई, देन x की वैल्यू निकलेगा 5 माइनस 0 मतलब x की वैल्यू निकल आएगी आपकी कितनी 5 निकल आएगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो मेथड का नाम है, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोला हुआ है आगे, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको फिर बार अपडेट कर देता हूं कि ये सारे पीडीएफ, सारे सॉल्यूशन, आपको सारे क्वेश्चंस और जो भी और भी इंफॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी पॉइंट्स डू द लाइंस रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस आर इंटरसेक्ट। बोला हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो तीन टाइप की लाइन हो सकती है, तो एक बार इंटरसेक्ट होगी कोई लाइन, या तो उसी के ऊपर रहेगी, कोइंसिडेंट इसे बोलते हो, या फिर नो सॉल्यूशन, या एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। पहले चेक करते हैं, इसमें सेम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले निकला आपको a1 अपॉन a2। देखो a1 क्या बताया था मैंने, x के आगे a1, इसके आगे a2, तो ये आ रहा है, लिख देते हैं ऐसे ही, छोड़ देते हैं इसे। फिर निकला b1 अपॉन b2 लिखना है। b1 कितना है -1, b2 कितना है +1। ठीक है, फिर निकलेगा c1 अपॉन में c2 -0, जो भी है -0, इसको छोड़ो। इसमें आप देख लोगे क्या a1 अपॉन a2 जो सॉल्यूशन आ रहा है, जैसे इसका आंसर आ रहा है 1, इसका आ रहा है -1, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब a1 और a2, a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है किसके लिए होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। किसके लिए, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन कितनी बार, एक दो लाइन है इंटरसेक्ट करा रहा हूं, तो कितने पॉइंट पे मीट कर रही है, एक पॉइंट पे। तो क्या हो रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स कितना जाएगा इसका 1, ओनली 1 पॉइंट पे ये। अगर मान लेते ये कॉन्स्टिट्यूएंट वाली कैलकुलेशन आ जाती तो इसका मतलब होता मैनी पॉइंट या इनफाइनाइट पॉइंट। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में बहुत आते हैं और 3 मार्क्स की वैल्यू कम से कम रखते हैं। तो आपको करना क्या है, देखना पड़ना बोला यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, टेस्ट में उसके 40 मार्क्स आए, रिसीव 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। वो सही आंसर करा होगा तो उसे 3 नंबर मिले होंगे, अगर उसने गलत आंसर करा है तो उसके क्या हो, 1 मार्क्स डिडक्ट भी होगा, नेगेटिव मार्किंग से बोलते हैं। ठीक है, अब बोला वो अगर 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसे सही मार्क्स करने के, सही क्वेश्चन करने के 4 मार्क्स मिलते और गलत करने के उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते तो उसका स्कोर 50 हो जाता। कितना स्कोर हो जाता, 50। तो हाउ मेनी क्वेश्चन ही वर्क
देयर इन द टेस्ट सीरीज। कितने टेस्ट सीरीज सब मान लेते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन नंबर कितने करेक्ट क्वेश्चन उसने करके आया वो x, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन वो गलत करके आया है उसको ले लिया y। अब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन लिखोगे। क्या बोला गया है, पहली कंडीशन बोला हुआ है अगर सही करने के उसे कितने मार्क्स मिलते, 3, और अगर उसे गलत करने के -1 हो जाते, ठीक है, तो उसके नंबर होते कितने, 40। सिमिलरली इसको लिख सकते हो क्या, 3x - y = 40। अगर सही करने से 4 मार्क्स मिल जाते +4, गलत करने का -2 नंबर होते, डिटेक्ट होंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो उससे वो नंबर हो जाते कितने, 50। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट और ये जो इक्वेशन है सेकंड है। मैंने बताया था अभी एक जो मेथड आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पहले कराया वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो इस मेथड को मैं कराऊंगा इसको कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन करने के लिए आपको कोई एक नंबर के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ता है। जैसे इसका कोफिशिएंट 3 है और उसका कोफिशिएंट क्या चीज है, 4 है। या फिर इसका भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, y में से 2 है इसमें 1 है, तो सिंपल सी बात है मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूं तो इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 6x - 2y = 80। ये इक्वेशन मान लेते हैं 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों में देखो सेम साइन, ये बात का बहुत ध्यान से देखना, दोनों में अगर सेम साइन है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों में अपोजिट साइन होता तो इक्वेशन को ऐड करते। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 या 2 फ्रॉम 3। तीसरी वाली में से दूसरी को माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, तीसरी वाली इक्वेशन लिख ली, फिर लिख ली दूसरी वाली इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करते समय एक और बात ध्यान देनी है कि आपको इसके साइन जरूर चेंज करने हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आएगा कितना, 2x, ये तो कैंसिल होना, हमने बनाया ही ऐसा था, इक्वल टू कितना आ गया 30। तो x के लिए कितनी निकल आई आपकी यहाँ पर 15 वैल्यू निकल आई। अब देखो x के लिए मिल गई, अब आप इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें आपको कन्वीनियंट हो, कितना आपको आसानी लगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। क्या लिखी थी, 3x - y = 40, ये लिखा हुआ था। 45 - y = 40, माइनस y = आएगा 40 - 45, मतलब कि आएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y के लिए कितनी निकल आई 5। इसका मतलब निकल आया जो उसने करेक्ट क्वेश्चन करे हैं वो क्वेश्चन में वो करे 15 और गलत कितने करे 5, तब ये कंडीशन बन रही थी। तो क्वेश्चन से पूछा था हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट सीरीज, कितने क्वेश्चन थे, 15 उसने सही करे, 5 गलत करे, तो इसका मतलब उसके क्वेश्चन कितने थे, 20 क्वेश्चन थे उसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 108। 2 नंबर है जिसको ऐड करते हैं तो 108 आता है, ठीक है। बोला गया उनका जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा, तो नंबर बताओ। तो देखो लेट कर लेते हैं, फर्स्ट जो नंबर है वो हमारे लिए x है, जो सेकंड नंबर हमारे लिए होगा वो होगा y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला क्वेश्चन ने, दोनों नंबर को जोड़ोगे तो 108 आएगा, ठीक बात। अगला क्या बोला हुआ है, अगर दो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि x हमारा बड़ा वाला नंबर होगा, तो x - y करने पे हमारा कितना आएगा 8, दोनों घटाने पे। इसको तो मैं एलिमिनेशन करूंगा, आप कैसे ही मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो मैं इसको ऐड कर रहा हूं, बता रहा हूं क्यों, एक में प्लस और माइनस है, तो ऐड करते समय साइन जैसा होता है नो चेंज, साइन में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x कितना आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, सॉरी यहां आ जाएगा 116, कितना आ जाएगा यहाँ पर 116। तो x के लिए कितनी निकल आई, 2 से डिवाइड कर देंगे,
58, x के लिए निकल आई 58। अब इसकी वैल्यू किसी में डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था हमारे पास 108, x के लिए निकली 58 प्लस वाई इक्वल टू 108, y के लिए कितनी निकलेगी 108 माइनस 58 मीन्स 50। तो y के लिए कितनी लाई 50। दो क्वेश्चन नंबर हो गए, पहला नंबर था 58 और सेकंड नंबर था 59। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले को आप पढ़िए, देखिए। मैं इसकी इक्वेशन क्रिएट कर देता हूं, सॉल्व आपको करना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन करना चाहे एलिमिनेशन से करना। ठीक है, क्या बोला गया है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज टू चिल्ड्रन। दो बच्चे हैं जिसका सम, जिसकी एज का जो सम होगा फादर की एज, उन बच्चों के एज का डबल फादर की एज होगी। लेट कर लेते हैं क्या, एज ऑफ फादर एक्स, फादर की हमने डिफाइन कर दिया, और हम क्या कर रहे हैं, लेट कर लिया एज ऑफ सम ऑफ, या फिर सम ऑफ एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। मतलब उसके दोनों बच्चों की एज का सम निकल रहा है, वो हमारे लिए कितना निकल रहा है, y निकल रहा है। ठीक है, तो आगे का नहीं बढ़ते। बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में जो दोनों बच्चों की एज होगी y है, उसका करेंगे डबल, इक्वल टू आ जाएगा फादर की एज। यही आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते समय में। ठीक है, बोला 20 साल के बाद, अगर 20 साल के बाद, यही कंडीशन है, यही मेन आंसर छुपा हुआ है क्या, 20 साल के बाद इसकी एज तो 20 साल बढ़ेगी, लेकिन जो इक्वल टू में जो बच्चों की एज है वो प्लस 40 होगी। आपको जानता है इसका रीजन, क्योंकि ये 40 इसलिए है कि पर्टिकुलर यहां पे बच्चे कितने हैं, दोनों भी 20 साल बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 साल। क्या बोला गया, द एज विल बी इक्वल टू द, दोनों के बराबर हो जाएगी एज। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। इसको और सही से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, x माइनस 2y इक्वल टू हो गया 0। इक्वेशन 1 आपकी बन जाएगी। इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, क्या निकलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर फिर भी और इसको आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप वगैरह जैसा भी टेलीग्राम में आप भेज सकते हैं क्वेश्चन करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बोला गया सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, पहली है दूसरी है, और वैल्यू बतानी है किसकी, हमें m की, इस वाले में। तो बहुत सिंपल है, हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो बहुत ही आसान है, ऑलरेडी बराबर है, मैं फिर से एलिमिनेशन ही चूज करूंगा, माइनस प्लस माइनस प्लस वाई। साइन चेंज होते हैं, जब भी हम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होते हैं। ये माइनस हटेगा, क्या निकलेगा यहाँ पे 7y इक्वल टू 35। तो y के लिए कितनी निकल रही होगी यहाँ पे 5। और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। पुट y इन इक्वेशन 1, 2x प्लस 3, y के लिए आई है 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, x के लिए निकलेगी माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो x के लिए निकल रही है हमारी माइनस 2। x और y दोनों निकल आया हमसे, लेकिन m की वैल्यू पूछी थी, तो क्या करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3, y के लिए कितनी आई है 5, m इसके लिए कितनी है माइनस 2 प्लस 3, प्लस इधर जाके माइनस होगा तो यहाँ 2 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर दो, कट गया, क्या आंसर निकला इसका वैल्यू 1।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैं सारे को एलिमिनेशन से चूज करूंगा, आसान है, जल्दी हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। इस क्वेश्चन में बोला गया है 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल के बाद जो एज ऑफ जैकोब होगी इस 3 टाइम्स द हिज सन, जैकोब वो फादर है मान लेते हैं, लेट एज ऑफ जैकोब इज एक्स, उसका बेटा है, एज ऑफ हिज सन इज वाई। अब क्वेश्चन देखते हैं, 5 साल के बाद, तो सिंपल है, एक तरफ x लिखना एक तरफ y लिखना, दोनों में 5 साल ऐड कर देना, 3 टाइम्स होगा, तो यहां पर फादर बड़ा है तो इसको बराबर रखने के लिए छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। 3y प्लस 15 x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन 1 क्रिएट हो गई। मैं करूंगा नहीं, करना आपको, चाहे सब्स्टिट्यूशन से चाहे एलिमिनेशन से, ठीक है, मैं केवल इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए। बोला 5 साल पहले, एक तरफ x लिखना है एक तरफ y लिखना है, 5 साल पहले तो 5 साल माइनस कर दिया, बोला एज होगी 7 टाइम्स, यहां लिख दो 7 टाइम्स, इसको ये नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे, sin y यहाँ आएगा 35, x माइनस 7y, माइनस आगे प्लस होगा तो माइनस का 30 बचेगा। ये 2 इक्वेशन को तैयार कर दिए, आप चाहे एलिमिनेशन लगाना चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाना, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है एक और, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना बनाने के, क्रिएट करने के लिए खुद आती हैं, फिर आपको चाहे मेथड जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लीजिए। बोला था रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 है, 2 पर्सन कुछ कमाते होंगे, उनका जो रेशियो दे रखा है 9:7 है, ठीक है। बोला गया एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 4:3 है, तो बोला गया है वो दोनों लोग 2,000 रुपए बचा भी लेते हैं, दोनों लोग 2,000 रुपए बचा लेते हैं, तो बोला गया है लेट करते हैं पहले इनका रेशियो कॉमन, लेट कॉमन रेशियो ऑफ इनकम, इनकम का जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना हमने ले लिया x, कॉमन रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो हमने y ले लिया। बचाते हो तो इनकम कितनी हो गई, एक का हो गया 7x और एक का हो गया 9x, एक का हो गया 7x, तो उसी हिसाब से ये कितना हो गया, एक का हो गया 4y, एक का हो गया 3y, ठीक है। ये हो गई इनकी इनकम पहले वाले की, ये पहले वाले का खर्चा। सिंपल की बात हम क्या करेंगे, अगर पहले वाले की इनकम में से उसके खर्चे को हटा दें तो उसकी सेविंग बच जाएगी, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। आगे क्या बोला हुआ है, अब दूसरे वाले की इनकम दूसरे वाले का खर्चा हटा दिया जाए तो इसकी भी क्या बन जाएगी, ये सेविंग बन जाएगी। ये इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन क्रिएट कर दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से, एज योर चॉइस। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको बोला गया है रेशियो दे रखे हैं, कुछ बताना है, निकालना है आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2, और बताना है ये पेयर जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बता रहे कंसिस्टेंट क्या होती है, कंसिस्टेंट में जब या तो लाइन जिसके सॉल्यूशन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हैव सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब डज नॉट हैव सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि ये केवल इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन आएगी, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो सिंपल अभी मैंने आपको बताया था A1/A2 क्या आएगा इसमें 3/2, फिर B1/B2 2-3। आप देख रहे होंगे दोनों रेशियो बराबर ही नहीं आए, तो इसके आगे नहीं करा जाता, क्या लिखेंगे हम, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग
सेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन अभी बताया कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो a1 अपॉन a2 क्या निकलेगा 2 अपॉन 4, ठीक है। b1 अपॉन b2 क्या निकलेगा -3, माइनस से कट करोगे 1/2, कट करोगे 1/2। c1 अपॉन c2 क्या निकलेगा 8/9। तो अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है क्या कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के एंड नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इस टाइप की लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन होती है। और पैरेलल लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करें और इन्हीं क्वेश्चन के सारे जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे हर चैप्टर के वो कर लिए। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं आपको एनसीईआरटी से तो एटलीस्ट इस चैप्टर को पढ़ने की नीड नहीं होगी। बाकी आपको जो वर्कशीट वगैरह अगर आपको चाहिए इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर रिगार्डिंग तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।